अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ नो बेक डिज़र्ट केक। बनाने के लिए हमें चाहिए 10 इंच का स्क्वायर केक पैन। लूज़ बॉटम हो तो अच्छा है। अगर आप केक पैन में नहीं बनाना चाह रहे तो कोई बात नहीं, आप कोई भी डिश ले लीजिए और उसको बस ग्रीस करके और वो यूज़ कर लीजिए। इसमें इस तरह से फिर आप बेकिंग पेपर लगा लें। ये मैं सिर्फ इसलिए लगा रही हूँ ताकि जब हम बाद में उसको निकालेंगे तो आसानी होगी। इसकी जगह आप जो क्लिंग रैप प्लास्टिक आती है आप वो भी लगा सकते हैं। अच्छा, मैरी बिस्किट जो हैं उसको आपने इस तरह से टुकड़े कर लेने हैं 5 से 6। चूरा नहीं करेगा, ओके। अच्छा, जो जो क्वांटिटी है इंग्रेडिएंट्स की वो सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज़ देख लीजिएगा। अब एक कढ़ाई में ले लीजिए मक्खन। कढ़ाई हो या कोई बड़ा कुछ हो तो आसानी होगी, इसलिए कि बाद में हम इसमें कुकी डालेंगे तो हमें बड़ा चाहिए, तो मैंने कढ़ाई ली है। मक्खन जब मेल्ट हो जाए तो उसमें कंडेंस मिल्क डाल दीजिए। अब इसमें डाल रही हूँ मैं माइलो पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कोको पाउडर। इसको भी अच्छी तरह से मिला लीजिए। जब ये इस तरह सब मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, अच्छा ये मैं दरमियानी आंच पे पका रही हूँ, तेज़ आंच पे आपने इसको नहीं पकाना। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम खौलता हुआ पानी। अच्छा, अगर आप सॉल्टेड मक्खन यूज़ कर रहे हैं तो आपने नमक नहीं डालना। मैंने इसलिए नमक डाला है इसलिए कि मैंने अनसॉल्टेड मक्खन यूज़ किया था। नेक्स्ट इसमें जाएगा अंडा। अगर आप एगलेस बनाना चाहते हैं तो आप अंडा नहीं डालेगा। वनीला ऐड कर दें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ओके, अब मैंने इसमें डाल दिए सारे बिस्किट जो हमने जिनके टुकड़े किए थे। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और साथ ही आप चूल्हा बंद कर दें। अब हमें चूल्हे की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें यहाँ तक कि हर एक कुकी जो है वो इस चॉकलेट मिक्सचर में मिक्स हो जाए। देखिए कितनी अच्छी तरह सब कुकीज़ पर चॉकलेट लग गई है। अब हम इसको डाल देंगे अपना जो पैन हमने रेडी किया था उसमें। अच्छी तरह से फैला लीजिए चारों तरफ, फिर दबा दबा कर इसको सेट कर दीजिए पैन में। अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में 1 घंटे के लिए। एक छोटे से बोल में ले ली है मैंने जेलेटिन। इसमें ऐड कर दिया है पानी। इसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। जब ये फूल जाए तो माइक्रोवेव में इसको मेल्ट कर लेगा। अगर चूल्हे पर करना चाहें तो बिल्कुल आप मेल्ट कर सकते हैं चूल्हे पर, बस ख्याल कीजिएगा कि आंच जो है वो बिल्कुल हल्की हो। अब मैं बना रही हूँ क्रीम चीज़ की लेयर, जिसके लिए मैंने क्रीम चीज़ ले लिया है बोल में और उसमें ऐड कर दी है शक्कर। अब हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे यहाँ तक कि अच्छा सा क्रीम चीज़ जो है वो स्मूथ हो जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वनीला।
ये जेलेटिन जो मैंने देखे मेल्ट कर ली, क्लियर है बिल्कुल। ये अब हम ऐड कर देंगे अपने क्रीम चीज़ मिक्सचर में और बीट कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ व्हिपिंग क्रीम और इसको हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे यहाँ तक कि जो क्रीम चीज़ का मिक्सचर है वो गाढ़ा सा हो जाए। अच्छा, ये ऑप्शनल है क्रीम चीज़ लेयर। अगर आपको क्रीम चीज़ पसंद नहीं है तो आप बिस्किट की लेयर सेट करके और उसके ऊपर चॉकलेट गनाश की जो लेयर है वो डाल दीजिए। ये वाली लेयर आप हटा दीजिएगा अगर आपको पसंद नहीं है। अच्छी तरह गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसको अपने जो बिस्किट जो हमने सेट किया था उसके ऊपर डाल दूंगी। फैला लीजिए स्पैचुला से अच्छी तरह और फिर दोबारा हम इसको फ्रिज में रखेंगे 1 घंटे के लिए, ताकि जो क्रीम चीज़ की जो लेयर है वो सेट हो जाए। जेलेटिन इसमें डली हुई है तो बहुत जल्दी ये सेट हो जाएगा। ओके, तो अब मैं बना रही हूँ गनाश, जिसके लिए मैं ये चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ। आप लोग पूछते रहते हैं कौन सी चॉकलेट, तो ये देख लीजिए, ये नाम है इसका और ये कॉइन्स में है। इसको मैं माइक्रोवेव में मेल्ट कर रही हूँ। आप डबल बॉयलर पे कर सकते हैं। चॉकलेट जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्रीम। अच्छा, क्रीम भी जो है वो मैंने माइक्रोवेव में गर्म कर ली थी। थोड़ा सा बटर ऐड कर रही हूँ, ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते बटर ना डालिए। और थोड़ा सा वनीला। इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बस हमारी जो टॉपिंग लेयर है वो बन गई है। अब इसको भी हम डाल देंगे अपना जो हमारा जो क्रीम चीज़ की लेयर थी उसके ऊपर। जल्दी से आपने इसको फैला लेना है, इसलिए कि क्रीम चीज़ की लेयर खूब ठंडी है तो ये चॉकलेट की जो लेयर है बहुत जल्दी सेट होगी। तो अच्छी तरह से आप इसको फैला लीजिए पैन को इधर उधर करके। और इसको आपने रखना है फ्रिज में अब ओवरनाइट, कम से कम 6 से 8 घंटे। जितना ज़्यादा रखेंगे उतना अच्छा ये ठंडा होगा और सेट होगा। जितना ठंडा होता है उतना ही मज़े का लगता है ये। ओके, तो मैंने इसको निकाल लिया है फ्रिज में से। एक मैं लंबा सा गिलास ले रही हूँ, इसके ऊपर मैं पैन को इस तरह रख दूँगी तो जो साइड का जो फ्रेम है वो खुद ब खुद नीचे को चला जाएगा। देखिए इस तरह से निकल चुका है साइड का जो फ्रेम है। अब जो साइड का पेपर सब है वो हटा लीजिए। अच्छा, ये ऑप्शनल है, ये मैंने जो छुरी है उसको गर्म पानी में करके और साइड्स जो हैं वो काट रही हूँ ताकि इसकी जो अंदर की अच्छी लुक है वो नज़र आए। ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं है करने की। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है अंदर से। अब इसके आप जो हैं क्यूब्स काट लीजिए, पीस काट लीजिए जिस तरह आप चाहते हैं और सर्व कर दीजिए। बहुत मज़े का होता है, ज़रूर बनाइएगा। देखिए कितनी अच्छी क्रीम चीज़ की लेयर है और नीचे कुकीज़ की लेयर है और ऊपर चॉकलेट की लेयर है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।